हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे लास्ट वीडियो के थ्रू कमेंट सेक्शन के थ्रू बताया कि आपको जो इलेबोरेटेड रीडिंग्स हैं, जो ज़्यादा बड़ी है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, वो वाली ज़्यादा पसंद आई, इसलिए हम उसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। जनरल रीडिंग है तो ऑफकोर्स करियर कवर होगा, इसमें मनी, हेल्थ एंड मैरिज कवर होगी। इसमें नेक्स्ट 10 डेज के लिए है, 16 जून से 25 जून तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए, 16 जून टू 25 जून। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, क्या मैसेजेस हैं करियर के लिए फॉर जेमिनाई? क्या मैसेजेस हैं मैरिज के लिए फॉर जेमिनाई? क्या मैसेजेस हैं हेल्थ के लिए फॉर जेमिनाई? क्या मैसेजेस हैं मनी के लिए फॉर जेमिनाई? यूनिवर्स प्लीज बताइए 16 टू 25 जून। ओके। अब देखिए जेमिनाई, आई थिंक एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आप काफी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एंड आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। करियर आपका थोड़ा सा स्मूथ जाने वाला है, स्मूथ जाने वाला है, एंड ऑल्सो क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चीजें बहुत जल्दी चेंज होने वाली है आपके करियर में। काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आपका कहीं पे ट्रांसफर हो जाए, कोई लोकेशन चेंज हो जाए, एंड आप मे बी उस चेंज को रेजिस्ट करो स्टार्टिंग में, बट देन ग्रेजुअली आई थिंक आप उससे ओके हो जाओगे। बट यहाँ पे काफी पैशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करना दिख रहा है मुझे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस चीज की जरूरत पड़ सकती है, या फिर शायद आप ऑलरेडी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बट थोड़ा सा पैशन के साथ काम करना, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, एक कहते हैं ना गिव अप ना करना, ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिविटी के साथ काम करना, तो ये वाली जो एक वाइब है इसकी जरूरत पड़ सकती है नेक्स्ट 10 डेज में। अगर आप कहीं पे भी नेगेटिव होते हो, कहीं पे भी होप लूज करते हो, गिव अप करते हो, या कहीं पे भी आप किसी दूसरे पे डिपेंड करते हो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल चीज के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपको कंटिन्यूड एफर्ट डालना पड़ेगा, कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड डिटर्मिन्ड रहना पड़ेगा कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी। इवन तो चीजें ठीक है, बट आई थिंक वो जो चेंज आ रहा है ना, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी ये चेंज आ रहा है, एंड आई थिंक लाइक यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस, एंड चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आई थिंक वहां पे आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। अगर आप वहां पे नेगेटिव हो जाओगे तो दिक्कत आ सकती है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अदरवाइज ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस को इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। एयर ट्रैवल, मैंने आपको बताया, एयर ट्रैवल दिख रहा है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं करियर में आपके, बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो रही है, लाइक वेरी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 10 डेज। अब देखिए जहां तक बात है मैरिज की, एस ऑफ कप्स है हमारे पास सॉरी, एस ऑफ कप्स है हमारे पास। मुझे कनेक्शन और बनता हुआ दिख रहा है, और ग्रो करता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कप फिल्ड विद लव, फिल्ड विद इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कप पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे को एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, एंड दूसरा आपको एक इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, एंड वो रेसिप्रोकेशन और वो कनेक्शन और वो मैरिज इतनी प्यारी है, इतना फिल्ड विद लव एंड फिल्ड विद अफेक्शन है कि कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, एंड इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, इमोशनली फुलफिल। ठीक है, तो इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हैं आप दोनों। आप में से कई लोगों की लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, मे बी मैरिज हो रही हो, होने वाली हो, तो मैरिज वाला चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी आप लोग फैमिली प्लानिंग या कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, तो वो हो सकता है। या फिर आपके जो आपका एक जो मैरिज है, जो कनेक्शन है, उसमें एक कोई नई शुरुआत हो सकती है, नया पढ़ाव हो सकता है, नई स्टेज हो सकती है। मे बी आप दोनों साथ में कहीं मूव कर रहे हैं।
चेंज, ठीक है, मे बी आप दोनों साथ में कहीं मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर करियर और वट एवर, बट ये चीज मुझे आपकी मैरिज में दिख रही है। देखिए 2 चैरियट है हमारे पास, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप्स भी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। देखिए 2 चैरियट के थ्रू में ये पता लग रहा है कि आप ना कोई एक जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, मे बी व्हेन इट कम्स टू योर मनी, और मे बी ये जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस की वजह से मे बी यू आर नॉट एबल टू लाइक प्रॉपरली डिसाइड व्हाट यू वांट। देखिए ये मैरिज भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैसेज भी हो सकता है, बट कोई ऐसी चीज है जहां पे बहुत जल्दबाजी मच रही है एंड आप एक कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में लिया वो डिसीजन कभी भी सही नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो वो बहुत तुक्के से चीज ठीक होती है, नॉट लाइक मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो ठीक नहीं होता, बिकॉज उस पर इंसान ने सोचा नहीं होता है, उस पर इंसान ने एक कहते हैं ना इफ्स एंड बट्स कैलकुलेट नहीं करे होते हैं, तो वो वाली थोड़ी सी चीज मुझे दिख रही है। बट रश्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आप, कोई जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले रहे हैं जो कि शायद नहीं लेना चाहिए। डिटर्मिनेशन बहुत है कि डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है या गिव अप नहीं करना है, बट आई थिंक पैसा भी ना, सॉरी मिनट, बट आई थिंक पैसा जो आ रहा है आपकी लाइफ में उसमें भी आपको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट या केयरफुली दूसरों को उधार देना या बहुत केयरफुल रहना है। आप उसमें भी जल्दबाजी नहीं मचा सकते हैं, और अगर आपको कहीं से पैसा आना भी है तो भी आप उसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि इम्पेशेंट नहीं हो सकते हैं कि हाँ कब आ रहा है कब आ रहा है कब आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आ जाएंगी, लाइक पैसा आ जाएगा। तो मुझे पैसा आता दिख रहा है आपके पास, बट देन you have to be patient, okay? Even though simultaneously lot of things are happening in your life, lot of changes are happening in your life very fast, but then also when it comes to financial money वाला part, you have to be patient। वो जल्दी नहीं आ रहा है, वो अपना टाइम लेके आएगा, एंड आई थिंक आपको एफर्ट्स पहले डालने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पैसा आएगा। तो नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा तो नहीं है कि कोई लॉटरी लग रही है या आपको कुछ अननोन सोर्स से इनकम आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में आप बस अपना काम कर रहे हो एंड एफर्ट्स डाल रहे हो और चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस को एक्सेप्टेंस वाला वो सारा चल रहा है। पैसा तो आता नहीं दिख रहा है मुझे एज सच, एटलीस्ट नॉट इन नेक्स्ट 10 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों का ना रीयूनियन हो सकता है, रैंडम मैसेज है, रीयूनियन हो सकता है किसी बचपन के दोस्त से, मे बी कोई बचपन का दोस्त आप मिलो किसी शादी में या बैचलर पार्टी में या कहीं पे, एंड देन आप दोनों रिकनेक्ट करो, एंड मे बी वो आपको किसी तरीके से करियर में हेल्प कर सकता है, एंड मे बी आप लोग बचपन की बातें डिस्कस करो, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड मेमोरीज, ये सारे ओल्ड स्कूल, कोई ओल्ड फ्रेंड कोई हो सकता है, स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड, बट मे बी ये इंसान आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करे। जो चेंजेस आ रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड, मे बी ये इंसान हेल्प करे आपको, ठीक है? तो देखिएगा पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकता है, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। आपकी एनर्जी है द हायरोफांट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग शायद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं या शायद किसी को पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक एजुकेशन या कुछ लर्निंग सम स्किल, समथिंग कुछ सीखने से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, एंड अपनी नॉलेज और बढ़ाना और इंक्रीज करना वो मुझे दिख रहा है। आप में से कई लोगों की शादी हो रही है शायद, शादी दिख रही है, एंड उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले हो, आप सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करने वाले इंसान हो। तो नेक्स्ट 10 डेज में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपके पास ऑप्शन हो चीज कैजुअली अपने तरीके से करना, या फिर पूरा रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस रीति रिवाज कल्चर उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक आप चूज करोगे कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स रखे हैं
मे बी शादी करना वो रीति रिवाज से, या फिर आई एम नॉट श्योर यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप वो जो एक रिबेल करना होता है ना कि नहीं मैं सोसाइटी की कोई चीज नहीं मानूंगा, सोसाइटी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैं खुद अपने नॉर्म्स खुद अपने रूल्स बनाऊंगा, वो चीज आप नहीं कर रहे हो एंड आप सोसाइटी की रूल बुक के थ्रू चल रहे हो। अब देखिए जहां तक बात है हेल्थ की, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, हाथ का कलाई का ध्यान रखिएगा, चोट लग सकती है या कुछ फ्रैक्चर या कुछ ऐसे हो सकता है, कलाई का ध्यान, लेफ्ट या राइट कलाई का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और तो एज सच कुछ हेल्थ को लेकर मुझे दिख नहीं रहा है। सर में दर्द हो सकता है, आप में से कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है शायद, तो सर में दर्द होने वाली दिक्कत हो सकती है, बट एज सच हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत मेजर कुछ मुझे नहीं दिख रही है। अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्च्यून इंडेक्स हमारे पास क्या है फॉर जेमिनाई। ऑल्सो जेमिनाई, अगर आप में से कई लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग नहीं चाहिए एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू सम फिजिकल पेन, बॉडी में दर्द है या बीपी इश्यूज हैं, थायराइड, पीसीओडी, शेटिका, यू आर गोइंग थ्रू रिलेशनशिप इश्यूज, यू आर गोइंग थ्रू जॉब इश्यूज, कॉन्फिडेंस की कमी है या पब्लिक स्पीकिंग या चक्रा ब्लॉक्ड है कोई, तो आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है और आप बहुत बीमार पड़ रहे हो तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज मुझसे करवा सकते हैं, आप ऑरा क्लेंजिंग ऑरा स्कैनिंग मुझसे करवा सकते हैं, आप स्विच वर्ड्स या कोड्स चाहिए कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, गाड़ी, maybe your own home, good skin, good hair, job, whatever, like a partner, whatever it is, आप switch words codes के थ्रू भी कर सकते हैं। बट यस आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड देन प्रॉब्ली वील हैव अ डिस्कशन एंड फिगर आउट कि आपको किस चीज की जरूरत है, ऐसे तो नहीं पता लगेगा, बहुत चीजें होती हैं हील करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर जेमिनाई 16 टू, दो कार्ड्स आ गए, चलिए दो ही ले लेते हैं। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। मैंने बोला ना चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, कोई नई जगह, नई लोकेशन, नई जॉब, कुछ नया हो सकता है एंड फ्रेश आइडियाज, नई जगह पे नए तरीके से चीज स्टार्ट करना, ठीक है। तो न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, मे बी कोई कहीं पे आप किसी के साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, शायद कोई नया पार्टनर है या नई जॉब है, बट नई चीजों की शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, वो चीज है। न्यू बिगनिंग्स के लिए हमारे पास एस ऑफ कप्स भी था। मैंने आपको बोला था मे बी कंसीव फैमिली प्लानिंग वाले एंगल से या फिर शादी वाले एंगल से या फिर एज अ कपल आप कहीं पे मूव कर रहे हैं, वो चीज हो सकती है, बट नई बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी। Haystack, karma you will reap what you have sown. एज सच नेक्स्ट 10 डेज के लिए कुछ नहीं है मैसेज, बट एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कर्मा अपना अच्छा रखिए, लोगों के साथ अच्छे से बात करिए, लोगों के साथ अच्छे से रहिए, बिकॉज जिस तरीके से आप बात करेंगे, बिहेव करेंगे, वो आपका कर्मा बनाएगा एंड फिर वो आपके पास वापस आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्मा अच्छा रहे और एक कहते हैं ना गुड कर्मा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट 10 डेज में अगर आप पहले अच्छे रहे हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आपका कर्मा एक अच्छे तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है। अगर आप पहले मीन रहे हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आपका कर्मा बुरे तरीके से रिटर्न दे सकता है, आपको वापस दे सकता है। तो नेक्स्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स के पास्ट में आप कैसे रहे हैं लोगों के साथ। जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं, रैंडम जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, ओके। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। देखिए जेमिनाई यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में ना मे बी जॉब और लाइक करियर, बिजनेस, मैरिज हो सकता है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट यू आर वेरी डिससैटिस्फाइड, जो चल रहा है उसमें आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो,
क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड शायद आपके लिए प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। रश्ड डिसीजन था हमारे पास, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो, दैट इज वाई शायद आपको अगेन प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मे बी कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है एंड आपके हिसाब से नहीं हो रही है, मतलब वो अच्छी हो रही है बट शायद आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी एंड आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो चीज दिख रही है। मैं यहाँ पे ये चीज बोलूंगी कि आप ना थोड़ा ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाइए फॉर थिंग्स दैट यू हैव। बिकॉज होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमको तो 40% इंक्रीमेंट चाहिए, मिलता है 20%। अब ऐसे टाइम पे हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं, कितने लोग विदाउट जॉब बैठे हैं, ऑफिस में कितने लोग हैं जो हमारा रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, ऐसे चुटकी बजाते ही रिप्लेसमेंट बन सकते हैं आपका। तो हम बाकी फैक्टर्स नहीं कंसिडर करते, हम ये सोचते हैं हमने इतना एफर्ट डाला, हमने इतना काम करा, हमें 40% चाहिए था, हमें 20% मिला, लाइक मेरी किस्मत खराब है, एंड देन हम उस वापस उस रट में चले जाते हैं, कंप्लेनिंग एंड लाइक सॉबिंग एंड क्रिबिंग एंड सेल्फ पिटी। तो आई थिंक यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने मेहनत करी है, आपको मिलना चाहिए, बट देन यू ऑल्सो हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि रियलिटी क्या है, क्या 40% इंक्रीमेंट किसी को एक्चुअली में मिल रहा है? ठीक है, तो या तो आपको अगर पैसा चाहिए और अगर आपको लगता है आप बहुत काम करते हो, बहुत पैसा चाहिए, तो अपना बिजनेस खोलो, डालो अपना 2 साल डालो उसमें एफर्ट डालो और आएगा पैसा, क्यों नहीं आएगा? बट थोड़ा सा ना ग्रेटफुल एंड कंसिडरेट होने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड सेइंग कि ओ like I wanted this and I did not get this, so I am not satisfied. तो आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ नेक्स्ट 10 डेज में एंड दैट इज वाई यूर डिससेटिस्फाइड। बट हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही हैं, बट आपने यहाँ की एक्सपेक्टेशन रखी हो और चीजें यहाँ हो रही है, डजंट मीन कि ये अच्छा नहीं है। तो ओनली दैट। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको कोई नया पोजीशन, नया वेंचर, फ्रेश स्टार्ट, नई जॉब, नया बिजनेस पार्टनर, नया कुछ डील और प्रोजेक्ट और मे बी नया बिजनेस कुछ हो सकता है जहां पे लोग आपकी सुने, आपके पास वो अथॉरिटी हो कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ। ठीक है, लोग लाइक अगर आप सही बोलोगे तो वो सही चीज फॉलो करेंगे लोग, अगर आप गलत बोलोगे तो लोग वो गलत चीज फॉलो करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक टू फर्स्ट फिगर आउट कि आप जो चाह रहे हो, लोग फॉलो कर रहे हैं, जो आप चीज चाह रहे हो क्या वो सही है, क्या आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखा रहे हो? तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है आपको नेक्स्ट 10 डेज में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द राइट थिंग्स, टू मेक अदर्स फॉलो यू बाय डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 10 डेज में। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनी, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो या आई हो तो प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।